गाय माता ने बताया है कि आखिर मनुष्य गरीब क्यों रहता है। दर्शकों, आज की इस कहानी में गाय माता ने मनुष्य की गरीब होने का 3 कारण बताए हैं और यह कारण वास्तव में आज कलयुग के समय में सत्य है। तो प्रिय दर्शकों, आज की यह कहानी बड़ी ही ज्ञानवर्धक और बड़ी ही प्रेरणादायक है। इसलिए आप सभी दर्शकों से यह गुजारिश है कि आज की इस कहानी को पूरा जरूर सुनिएगा। प्रिय दर्शकों, आज की इस कहानी को सुनने के बाद में कोई भी मनुष्य कभी गरीब नहीं रहेगा, परंतु दर्शकों, उससे पहले आप लोगों को इस कहानी को पूरा अवश्य सुनना चाहिए। यह कहा जाता है कि गाय को मनुष्य के कल्याण के लिए माना गया है। दोस्तों, कहा गया है कि जब देवता और असुरों के बीच में समुद्र मंथन किया गया था तो उस समय कई रण उत्पन्न हुए थे और उन्हीं में से एक रत्न गाय माता भी बताई जाती है। प्रिय दर्शकों, कहा जाता है कि गाय माता को 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त है और यह माना गया है कि समुद्र मंथन से उत्पन्न इन गाय माता को मनुष्य की कल्याण के लिए कलिंग में भेजा गया है। प्रिय दर्शकों, इसी प्रकार आज की इस कहानी में गाय माता ने 3 बातें बताई है और वास्तव में यह 3 बातें मनुष्य के कल्याण हेतु ही बताई गई है। इसलिए आज की इस कहानी में गाय माता द्वारा बताई गई इन 3 बातों को सुनने के लिए आप सभी दर्शकों आज की इस कहानी को पूरा जरूर सुनिएगा। प्रिय दर्शकों, प्राचीन समय की बात है। एक छोटे से नगर में एक किसान अपनी पत्नी के साथ रहा करता था। किसान के घर की स्थिति बहुत खराब थी। किसान बहुत गरीब था। प्रिय दर्शकों, किसान की पत्नी को एक छोटी नवजात शिशु की प्राप्ति हुई थी, अर्थात एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी। और जिस समय किसको पुत्र की प्राप्ति होती है तो किसान बहुत प्रसन्न होता है, बहुत खुश होते हैं और उनके घर में पुत्र प्राप्ति होने की वजह से खुशहाली आ जाती है। परंतु प्रिय दर्शकों, जब किसान का छोटा सा नवजात शिशु धीरे धीरे बड़ा होता जाता है तो उसे दूध की अधिक आवश्यकता होती है और किसान के घर में ऐसा कोई पशु नहीं था। किसान इस बात को लेकर बहुत सोचता है और उसके बाद में किसान को एक उसका मित्र आकर बताता है कि हमारी ही इस नगर से कुछ मिलो दूर एक वन में एक आरशी रहते हैं और उनके पास एक बहुत सुंदर गाय है। अगर आप उसे गाय को उस आरशी से मांग कर ले आते हैं तो आप अपने पुत्र को दूध पिला सकते हो। प्रिय दर्शकों, जैसे ही किसान का वह मित्र उस किसान से कहता है तो किसान दूसरे दिन सुबह के समय ही अपने घर से उस नगर से मिलो दूर वन की ओर जाने लगता है और चलते चलते उसे शाम तो हो जाती है, मगर वह किस उस आरशी के पास जाकर पहुंच जाता है और ऋषि मुनि के पास जाकर वह किसान उन्हें प्रणाम करता है और प्रणाम करने के बाद में वह किसान उस आरशी से कहता है कि हे ऋषि, मैं इस वन से मिले दूर एक नगर से आया हूं और मैं अपने पुत्र के लिए एक गाय लेने के लिए आया हूं, क्योंकि मेरा जो पुत्र है वह अभी बहुत छोटा है और उसे दूध की बहुत आवश्यकता है। इसलिए मैं आपके पास इस गाय को लेने के लिए आया हूं और मैं आपसे यह निवेदन करता हूं कि कृपा करके आप मुझे इस गाय को दे दें, जिससे मैं इस गाय को अपने घर ले जाकर अपने पुत्र की दूध की भूख को शांत कर सकूं। उसके बाद में वह किसान उस ऋषि से कहता है कि हे ऋषि महाराज, आप जो भी चाहोगे, जितने भी चाहोगे, उतनी मुद्रा मैं आपको दे दूंगा, परंतु इस गाय को आप मुझे दे दीजिए। उस किसान की बात को सुनकर ऋषि महाराज हंसने लगते हैं और कहते हैं कि प्रिय बालक, खैर अगर तुम्हारे पुत्र के दूध की भूख है तो तुम अपने पुत्र के लिए इस गाय को निःशुल्क ले जा सकते हो, परंतु मैं इस गाय को तुम्हें देने के कभी पैसा नहीं लूंगा, क्योंकि मैं एक ऋषि हूं और ऋषि को और साधु को और वनवास काटने वाले इंसान को धन की कोई आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए तुम इस गाय को निःशुल्क ही ले जा सकते हो, परंतु इस गाय को ले जाने से पहले मेरी कुछ शर्तें और उन शर्तों को तुम्हें मानना होगा। दर्शकों, उसके बाद में ऋषि उस किसान से कहने लगते हैं कि हे किसान, जिस घर में गाय माता जाती है उस घर में हमेशा सुख और समृद्धि
गाय के पीछे पीछे जाती है, क्योंकि गाय को 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद है और इसी कारण बस जिस घर में यह गाय माता जाती है उस घर में सुख और समृद्धि साथ ही जाती है। इसलिए तुम हमेशा इस गाय को इसकी भूख के उपरांत भोजन, चारा और पानी और इसके बैठने की व्यवस्था समय समय पर और ठीक ठाक रखना। उसके बाद में वह आर्षी उसे कहते हैं कि हे किसान, यह भी कहा जाता है कि जिस घर में गाय माता जाती है उसे घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती, क्योंकि जिस घर में गाय माता जाती है उस घर में गाय के पीछे पीछे रिद्धि सिद्धि के दाता और भाग्य का विधाता जाता है, यानी कि शिव एवं माता लक्ष्मी की मानस पुत्र भगवान श्री गणेश जी भी जाते हैं। दोस्तों, अगर तुम इस गाय को रोज सुबह उठते ही एक रोटी खिला दोगे तो उससे भगवान श्री गणेश तुमसे प्रसन्न हो जाएंगे, जिससे तुम्हारे घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी और तुम्हारा दुर्भाग्य समाप्त होकर तुम्हें और तुम्हारे घर को सौभाग्य की प्राप्ति होगी। दोस्तों, उसके बाद भी वह ऋषि उस किसान से कहते हैं कि हे किसान, अगर तुम इस गाय को अपने घर लेकर जा रहे हो तो कभी भी इस गाय का तुम शोषण करने के बाद में इसे छोड़ मत देना। कहीं तुम इस गाय को अपने घर ले जाने के बाद में और इसका फायदा उठाने के बाद में, यानी कि जब तक यह दूध दे और जिस दिन दूध देना बंद कर दे तो उस दिन इसे छोड़ मत देना। अगर तुम ऐसा करते हो तो उसी दिन से तुम्हारे बुरे समय की ताली बज जाएगी। प्रिय दर्शकों, यह बात कहकर वह ऋषि उस किसान को जाने के लिए कहता है और फिर वह किसान अपने पुत्र के लिए उस गाय को लेकर अपने नगर की ओर आने लगता है। और फिर वह किसान जैसे ही अपने घर जाकर पहुंचता है तो वह किसान उस गाय माता को हरा चारा खिलाने लगता है और उसे एक अच्छी और स्वस्थ जगह पर और एक पानी के स्थान पर बांध देता है। दोस्तों, उसके बाद में वह किसान उस गाय की खूब देखभाल करता है और वह गाय उस किसान को दूध देने लगती है और वह किसान उस गाय के द्वारा दिए गए उस दूध को अपने बेटे को पिलाकर अपने बेटे की भूख शांत करता है। जिस दिन से वह किसान उस गाय को अपने घर में रखना लगता है और उसकी देखभाल करने लगता है, उस दिन के बाद से ही उस किसान के अच्छे दिन आने लगते हैं और वह किसान देखते ही देखते पूरी ही गांव में धनवान होने लगता है। पूरे नगर में बहुत अच्छा एक घर बना लेता है। वह किसान अपने किसी कार्य को लेकर अपने घर से बाहर जाता है तो वह अपनी पत्नी से इस बात को बोलकर जाता है कि गाय माता को किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। वह किसान गाय माता की खूब देखभाल करता और गाय माता उस किसान को जागृत रूप से परिचय देती रही। फिर एक दिन की बात है, वह गाय दूध नहीं देती है। जिस दिन वह गाय दूध नहीं देती है तो वह किसान कुछ नहीं सोचता है और सोचने लगता है कि हो सकता है कि कोई भी कारणवश गाय ने आज दूध नहीं दिया हो। परंतु फिर जैसे ही दूसरा दिन आता है तो उस दिन भी गाय दूध नहीं देती और देखते ही देखते गाय बिल्कुल दूध देना बंद कर देती है। जब गाय दूध देना बंद कर देती है तो है किसान धीरे धीरे गाय की ओर से मन हटाने लगता है और गाय के पास जाना तक छोड़ देता है और ना ही गाय को सुबह सुबह रोटी खिलाता है बल्कि स्वयं खाना खा लेता है, परंतु गाय को चारा तक नहीं खिलता है। दोस्तों, उसके बाद में जब गाय माता को समय समय पर भोजन नहीं मिलता है तो गाय माता बहुत ज्यादा कमजोर हो जाती है और फिर एक दिन वह किसान गाय माता के पास आता है और गाय माता को देखकर बहुत क्रोधित होता है और गाय को अपने स्थान से खोलकर जंगल की ओर जाने लगता है और जंगल में जाकर छोड़ देता है। प्रिय दर्शकों, उसके बाद में उस दिन वह किसान उसे गाय को जंगल में छोड़कर आ जाता है और फिर जैसे ही घर आता है तो उस किसान का जो पुत्र था, जैसे ही किसान आकर देखता है तो किसान का पुत्र बीमार हो जाता है। जैसे ही किसान का पुत्र बीमार होता है तो उस समय किसान के पास बहुत धन होता है, तो उस समय किसान अपने पुत्र को एक अच्छे वैद्य के पास लेकर जाता है और वैद्य के पास ले जाकर वैद्य से कहता है कि हे वैद्य महाराज, मेरे पुत्र का स्वास्थ्य बहुत खराब हो चुका है। आप चाहे जितना धन ले लेना, मगर मेरे पुत्र को कुछ भी नहीं होना चाहिए। दर्शकों, किसान का जो पुत्र था उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और वैद्य उस सेठ किसान से कहता है कि पैसा धन बहुत चाहिए। किसान का जो धन था वह सारा धन उसके पुत्र के इलाज में लग जाता है। उसके बाद भी उसके पुत्र की स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं आता है।
और फिर अंत में वैद्य और पैसे के लिए बोलता है, तो किसान अपने द्वारा बनाए गए उसे घर को भी बेच देता है और अपने पुत्र के इलाज में लगा देता है। प्रिय दर्शकों, उसके बाद में वह किसान सेठ पूरी तरह से कंगाल हो जाता है और फिर उसका पुत्र ठीक हो जाता है। दोस्तों, फिर वह किसान अपने पुत्र को लेकर अपने घर अपनी नगर की ओर आता है तो उसके पास कोई घर नहीं होता है और न ही धन होता है, तो वह किसान पूरी तरह कंगाल हो जाता है और अपने पुत्र को अपनी पुरानी घर में लेकर चला जाता है और वहां पर जाकर रोने लगता है। बहुत उदास होता है। वह किसान सेठ समझ जाता है कि यह सब मेरे ही कर्मों की वजह से हो रहा है। उसके बाद उस किसान को गाय माता की याद आते हैं और फिर किसान सेठ उस गाय माता को ढूंढने के लिए जंगल की ओर जाता है। इसके बाद जंगल की ओर जाकर गाय माता से वह किसान क्षमा मांगने लगता है और गाय माता की पैरों में गिर जाता है और उसके बाद में वह गाय माता उस किसान से कहती कि हे बालक, जैसा करोगे ठीक वैसा ही पाओगे। प्रिय दर्शकों, उसके बाद में वह किसान गाय माता से माफी मांगने लगता है और फिर गाय माता किससे कहती है कि हे किसान, अगर ऐसी ही बात है तो मैं तुम्हें आज 3 बातें बता रही हूं और इन 3 बातों पर तुम्हें आज के बाद हमेशा अमल करना है। तो प्रिय दर्शकों, उसके बाद में गाय माता उसे किसान को 3 बातें बताने लगती हैं और कहती है कि किसान, पहली बात, कभी भी किसी भी मनुष्य को अपने मित्र के साथ छल नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो मनुष्य अपने मित्र के साथ छल करता है या फिर अन्य किसी व्यक्ति के साथ छल करता है या फिर उसका शोषण करता है, उसका फायदा उठाता है, वह मनुष्य, वह इंसान अपने जीवन में कभी सुखी नहीं रहता है। क्योंकि जो मनुष्य दूसरे मनुष्य के भाग्य का छीन कर खाता है, वह भोजन उसके पेट में कभी भी नहीं जा पाता है। इसलिए कभी भी किसी भी मनुष्य को किसी के साथ छल और उसका फायदा नहीं उठाना चाहिए। फिर गाय माता दूसरी बात बताने लगती हैं कि कभी भी हमें अपने समय पर, अपने धन पर और अपने मन पर अपनी इच्छाओं को हावी नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि जो मनुष्य अपनी समय पर और अपनी धन पर और अपनी आप पर गर्व करता है, वह मनुष्य हमेशा जीवन में कहीं ना कहीं अवश्य ही ठुकराता है। क्योंकि प्रिय दर्शकों, हर मनुष्य का समय एक जैसा नहीं होता है। क्योंकि देखा जाए तो हमेशा कभी भी देख लेना, जो पहाड़ों में और जंगलों में पत्ता होता है, वह पत्ता कभी पत्थर के नीचे होता है तो कभी पत्थर पत्ते के ऊपर होता है। ठीक इसी प्रकार समय एक ऐसी घड़ी है जो बदलते किसी को समय नहीं लगती है। इसलिए कभी भी किसी भी मनुष्य को अपने समय पर, अपने धन पर और अपनी मां पर गर्व नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, उसके बाद में गाय माता तीसरी बात बताने लगती हैं और कहती हैं कि कभी भी किसी भी मनुष्य को अपने घर के मामले में अन्य लोगों से राय नहीं लेनी चाहिए। क्योंकि प्रिय दर्शकों, कहा जाता है कि अगर हमारे घर में लड़ाई झगड़ा हो और अगर हम उस झगड़े के बारे में हमारे पड़ोस के अन्य लोगों से किसी भी चीज के बारे में राय ले रहे हैं, तो वह लोग हमेशा काम को बिगड़ने के बारे में ही सोचते हैं। इसलिए कभी भी अपने किसी कार्य के लिए अन्य लोगों से नहीं पूछना चाहिए और साथ ही अपने घर की बातों को अन्य लोगों को नहीं बताना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी वह 3 बातें जिस गाय माता ने स्वयं बताया है और किसान फिर से इस समय गाय माता को अपने घर की ओर फिर से ले जाता है और घर ले जाने के बाद में गाय माता की सेवा करता है और गाय माता की द्वारा बताई गई उन 3 बातों पर अमल करता है। और प्रिय दर्शकों, देखते ही देखते हुए किसान फिर से धनी होने लगता है। तो दोस्तों, यह थी आज की ज्ञानवर्धक कहानी। हमें पूरी उम्मीद है कि आपको यह कहानी जरूर पसंद आई होगी। तो अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।